इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है। खनन माफिया ने किया पत्रकार पर हमला, मारपीट कर तोड़ा मोबाइल और चश्मा, जेब से निकाला चैनल के विज्ञापन का पैसा। न्यूज वन इंडिया के जिला रिपोर्टर के साथ हुई वारदात। तोड़ने के बाद पत्रकार का चश्मा और मोबाइल भी ले गए साथ। पूरी घटना सोहाब ब्लॉक के सामने गंगा तट की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भारत टीवी आपको दिखा रहा है। बलिया से खबर है, जहां खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पत्रकार पर ही हमला कर दिया, मारपीट कर पत्रकार का मोबाइल तोड़ दिया और चश्मा भी तोड़ा, जेब से चैनल के विज्ञापन का पैसा निकाल लिया। न्यूज वन इंडिया के जिला रिपोर्टर के साथ खनन माफियाओं द्वारा ये दबंगता की गई। तोड़ने के बाद पत्रकार का चश्मा और मोबाइल भी ले गए अपने साथ। पूरी घटना सोहाब ब्लॉक के सामने गंगा तट की बताई जा रही है, जहां खनन माफियाओं के बलिया में इस तरह से हौसले बुलंद हैं कि पत्रकार पर ही हमला बोल रही है। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं मनोज राय, न्यूज़ वन इंडिया से मैं रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। मुझे ये सूचना मिली थी कि सोहाव ब्लॉक के समीप गंगा के तट पर खनन माफियाओं के द्वारा खनन का कार्य तेज़ी पर किया जा रहा है, जबकि शासन से भी मांगा गया था कि बलिया में कहाँ कहाँ खनन हो रहा है। तो इस पर अब क्या यहाँ से रिपोर्ट गई ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन खनन माफियाओं में हलचल कुछ फैली थी और रातों रात खदानों से डंप किए हुए बालू को हटाया गया था। लेकिन जो यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ भी रात में भी बालू हटाया गया है और यहाँ बालू निकालने का काम चल रहा है। यहाँ के जस्ट बगल में भी 60-70 ट्रक बालू पड़ी हुई है, गंगा की रेती, जबकि इस तरह का कोई इनके पास प्रूफ नहीं है कि इनको बालू निकालने के अधिकार दिए गए हों। इसलिए मैंने बोर्ड का पिक्चर बनाने का प्रयास किया। जब बोर्ड का मैं पिक्चर बना रहा था तो यह माफिया अपने बच्चों के साथ 2 हट्टे-कट्टे पहलवान के साथ आया और मेरे मोबाइल को छीन लिया, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसे तोड़ दिया, यहीं पर मौके पर तोड़ा। दूसरा मोबाइल भी तोड़ दिया मेरा। अब तो मैं कम्युनिकेशन विहीन हो गया। चश्मा तोड़ दिया, पॉकेट में विज्ञापन के कुछ पैसे थे उसको भी ले लिया और लेकर के चलते मैं यहाँ से निकल करके और अपने SK न्यूज़ के रिपोर्टर शंकर सिंह के पास पहुँचा। उनसे मैंने ये कहा कि आप नरही थाने को सूचना करिए। उनके फ़ोन से मैंने नरही थाने पर SO मदन पटेल को ये सूचना दिया। सूचना देने के बाद पुनः हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे देखा जा सकता है कि मौके पर मेरे कैमरे का ऊपरी सतह जो है मौके पर अभी पड़ा है, लेकिन बाकी सामान उसके यंत्र को उठा ले गए हैं लोग, अपने साथ ले गए हैं। लेकिन अब तक लगभग 1 घंटे हो गए, कोई पुलिस का जवान यहाँ आने की हिमाकत नहीं कर रहा है। कारण कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की संलिप्तता है। अपने बल पर इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर कोई कार्य माफिया नहीं कर सकता है। किस थाने के अंतर्गत यह थाना क्षेत्र नरही है, डिस्ट्रिक्ट बलिया है और थाना क्षेत्र नरही पहले से ही एक तरह से संवेदनशील थाना कहा जाता है। पशु तस्करी, शराब तस्करी और खनन के मामले में यह प्रदेश का सर्वोपरि थाना रहा है। बहुत पहले से रिकॉर्डेड थाना है यह और बैरिया। और यहाँ की स्थिति जो आपको मैं बता रहा हूँ, ऑन द स्पॉट यह स्थिति है, जो स्थिति आप भी देख सकते हैं कि बाकायदे बोर्ड लगाया है। इस बोर्ड का पैमाना है कि गंगा की नदी का अगर बालू किसी काश्तकार के खेत में पड़ जाता है तो उसको वह साफ कर सकता है, इतना ही अधिकार है, न कि गंगा में खनन करने का किसी को अधिकार है। यह सुरक्षित क्षेत्र है, गंगा में किसी तरह का खनन नहीं किया जा सकता है। आखिर वह किसने दे दिया इनको बोर्ड लगाने के लिए कि बाकायदे बोर्ड लगा करके और यहाँ पर खदान बना दें और यहाँ से ट्रकें लग करके अन्य जनपदों को जाती रहें। लेकिन अब तक न खनन विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है और न ही यहाँ का जिला प्रशासन।